ओके, वेलकम बैक। तो इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेबीज का क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है। तो बेसिकली बिफोर अपीयरिंग ऑफ a specific clinical feature, there is obviously some prodromal symptoms like fever, malaise, headaches, and one of the common finding is there is प्यूराइटिस ओवर द बाइट साइड्स, यानी जहां पर डॉग ने बाइट किया है वहां पर एक इचिंग फील होगा। तो ये कुछ कॉमन प्रोडोमल सिम्टम्स होते हैं जो कि डिसीज होने से पहले पेशेंट में देखने को मिलते हैं। On the basis of the early clinical manifestation, we can divide the rabies into the two categories. One is furious rabies, also known as encephalitis rabies. It is the most common rabies, occur in 80% of the population. While the other hand, there is dumb rabies, which is occur in 20% of the population. So what are the clinical features which are seen in case of encephalitis rabies, or also known as the furious rabies? The common pathognomic feature in case of furious rabies are हाइड्रोफोबिया एंड एरोफोबिया। तो ये हाइड्रोफोबिया एंड एरोफोबिया क्या होता है? एरोफोबिया का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रेबिस पर्सन कहीं पर बैठा हुआ है और उसके सामने अगर ब्लोइंग एयर आ जाए, जैसे हमने अगर फैन ऑन कर दिया या विंडो ओपन है और वहां से ब्लोइंग एयर उसके फेस पर स्ट्राइक करता है, तो उससे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग फेरेंजियल मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। तो स्ट्रॉन्ग फेरेंजियल मसल कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, जो पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा वाइल्ड और एग्रेसिव बिहेवियर दिखाने लगता है। दूसरी चीज क्या है कि हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफोबिया का मतलब जैसे ही पर्सन को वाटर ड्रिंक करने के लिए दिया जाता है या किसी भी चीज वो स्वेलोविंग करता है, तो स्वेलोविंग की वजह से क्या होता है कि अगेन स्ट्रॉन्ग फेरेंजियल मसल कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और पर्सन जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर दिखाने लगता है। तो ये जो दो फीचर है, वन इज द हाइड्रोफोबिया एंड द एरोफोबिया, इट इज पैथोग्नोमिक्स ऑफ व्हाट? फ्यूरियस रेबिस। ये दोनों जो सिम्टम्स है वो डम क्या उसको बोलते हैं, हाँ, डम रेबिस है वहां देखने को नहीं मिलता है, यानी जो पैरालाइटिक्स रेबिस है वहां पर देखने को नहीं मिलता है। और यही दोनों फीचर है वो स्पेसिफिक क्लासिकल फीचर्स है रेबिस का। तो इस वजह से जो पैरालाइटिक्स रेबिस होता है उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोसाइज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और स्लोली प्रोग्रेसिव होके फाइनल स्टेज तक चला जाता है। कुछ और भी फीचर्स है देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ encephalitis rabies, जैसे पेशेंट है showing the aggressive behavior, fever, seizure, classical symptoms like hydrophobia and aerophobia, hypersalivation, and what confusion and the hallucination. Even in case of encephalitis rabies, there is develops paralysis, but in later stages. बट यहाँ पर जो पैरालाइटिक्स फॉर्म होते हैं वहाँ पहला बात कोई एग्रेसिव बिहेवियर नहीं होगा, ना ही हाइड्रोफोबिया होगा, ना ही एरोफोबिया होगा। स्लोली ये जो डिसीज है वो प्रोग्रेसिव होते चला जाता है और फाइनली इंड स्टेज तक पहुंच जाता है। यहाँ पर क्या हो गया, पैरालाइसिस स्टार्ट नियर द बाइट साइट्स, हियर द हाइड्रोफोबिया एंड द एरोफोबिया आर एब्सेंट, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू द डायग्नाइज। तो यहाँ जो पैरालाइटिक्स फॉर्म होता है ना, वहाँ पर जो पेशेंट की जो मेन कंप्लेंट है वो ये बोलेगा कि जहां पर एक बाइट साइट है ना वहां से वीकनेस होना स्टार्ट हो जाएगा, मसल पैरालिसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। बट ये जो होता है ना वो इसके बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं, तो इस वजह से जो पैरालाइटिक्स रेबिस है उसको डायग्नाइज करना डिफिकल्ट होता है। जबकि जो फ्यूरियस फॉर्म होता है वहां पर ही हाइड्रोफोबिया दिखाता है, एरोफोबिया दिखाता है, जो कि क्लासिकल फीचर्स होता है रेबिस इन्फेक्शन का। तो जो फ्यूरियस फॉर्म होता है उसको डायग्नाइज करना इजिली होता है। ओके, सो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में हुआ। वेलकम बैक इन न्यू सेशन।